एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न हमारे पास एक प्रमेय है, इसे सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, इसमें दो भुजा कोई सी भी बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये बराबर है, इससे सिद्ध करना है। तो हम हल करते हैं। दिया है, पहली लाइन जो लिखी वो लिख देंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर की भुजा है ना। तो दिया है त्रिभुज, हमारे पास त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC में चूंकि समद्विबाहु है तो ये भुजाएं बराबर है, AB बराबर है AC के। ये हमारे पास दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ये वाला जो कोण है ABC, कोण ABC इक्वल ये कोण है ACB। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या कोण B इक्वल कोण C। दोनों प्रकार से लिखकर हल कर सकते हैं। रचना करते हैं। रचना, क्योंकि हमारे पास ये कोण एक बराबर लाना है तो इस एक त्रिभुज के दो त्रिभुज बनाएंगे। उसके लिए कोण A का समद्विभाजक खींचेंगे। कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। तो ये AD समद्विभाजक खींच देते हैं स्केल की सहायता से। इसके हम आपको स्केल की सहायता से करना, तो इसी का नाम देते हैं हम D। तो ये जो है इस कोण के दो भाग कर रहा है। क्योंकि यह BC पर बिंदु D पर मिलता है तो आगे लिख लेंगे कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, जो BC से बिंदु D पर मिलता है। उपपत्ति मतलब हम प्रमाण करते हैं कैसे वो क्या होता है। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक ये और एक ये त्रिभुज। तो ये त्रिभुज का नाम है ABD, त्रिभुज ABD। और ये वाला त्रिभुज हमारे पास है ACD, त्रिभुज ACD में। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हल करते हैं। तो हम देखते हैं इस त्रिभुज में ये AB जो भुजा है इस त्रिभुज की AC भुजा के बराबर है। तो लिख देंगे AB बराबर है AC। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। तो आगे लिख लेंगे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कोण था इसके दो भाग करें तो एक कोण बना है BAD, इधर बना है CAD, ये दोनों बराबर है। तो लिख लेंगे कोण, इसका नाम है BAD इक्वल कोण CAD, लिख देंगे कोण CAD। ये रचना से प्राप्त हुआ हमें। रचना से या ये भी लिख सकते हैं कि कोण A का समद्विभाजक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि ये जो भुजा है ये वाली भुजा इस कोण, ये वाली भुजा इस त्रिभुज की भी है और यही भुजा इस त्रिभुज की भी है। तो AD जो भुजा है दोनों त्रिभुजों की है, इसलिए दोनों के बराबर लिख देंगे। इस त्रिभुज की भुजा AD और इस त्रिभुज की भुजा भी AD। ये बराबर इसलिए है क्योंकि यह एक
सर्व उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ मतलब दोनों की एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा से। अब हम देखते हैं कि ये भुजा बराबर है, कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय या एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग प्रमेय से तो प्रमेय होती है, इसमें लिखा होता है तो हम लिख लेंगे भुजा, फिर हुआ कोण और फिर वही भुजा, सर्वांग सम नियम से। ये नियम कहता है कि अगर एक भुजा फिर कोण और एक भुजा बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम होंगे। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ए त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम नियम है, इसलिए सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है मतलब एक प्रकार से बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अतः ये वाला जो अपन सिद्ध करना है ऐसा कैसा लिख लेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। और हमें यही सिद्ध करना था, तो आगे लिख लेंगे, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। आखिरी में हम लिख लेंगे कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इति सिद्धम। मतलब यही सिद्ध करना था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके।